हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, लाइब्रेरियन। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक का नाम यह है कि अब आपके एग्जाम में सिर्फ 20 दिन बचे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि केवीएस लाइब्रेरियन का एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है 6 मार्च को 2 शिफ्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, लेकिन कई दिनों से मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं कि अब सर 20 दिन रहे हैं, हम कैसे तैयारी करें। कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर हमने आपका कोर्स लिया लेकिन अब तक हमारे नोट्स पूरे नहीं हुए हैं, तो अब लास्ट टाइम में हम क्या करें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर हमने सेल्फ स्टडी की लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं है कि कितने क्वेश्चन हम सही कर पाएंगे। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर जनरल पेपर में मिनिमम कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए और लाइब्रेरी साइंस में कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये भी सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है। हालांकि मेरे पास कश्मीर से कन्याकुमारी तक बच्चे मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे फ़ोन करते हैं, लेकिन कई बार मैं उनके फ़ोन उठा लेता हूं लेकिन कई बच्चों के फ़ोन नहीं उठा पाता हूं। इसका कारण यह है कि अभी मुझे गवर्नमेंट लाइब्रेरियन में हूं, इसकी वजह से बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पर मेरी एग्ज़ाम ड्यूटी लग जाती है तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर आपका जो भी फ़ोन आया उसको मैं वापस फ़ोन करता हूँ। लेकिन अब ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं तो पता ही नहीं चलता किसको करूँ या किसको नहीं करूँ। ठीक है दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है, सबसे लास्ट जो 20 दिन है उसके अंदर हम कैसे तैयारी करें। आपके मन में बहुत सारे सवाल है। पहला सवाल है किस पार्ट को कितना महत्व दें। आपको पता है कि आपके सिलेबस को 6 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन से पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पार्ट के सबसे ज्यादा रिवीजन की जरूरत है। दूसरा सवाल है 4 बार रिवीजन कैसे करें। बिल्कुल, मैंने खुद ने ये महसूस किया है जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, ठीक है ना, तो मैंने एक दिन के अंदर एक पार्ट को मैंने रिवाइज करता था। ठीक है ना, अब कैसे करने हैं अब हम आपको बताएंगे। तीसरा सवाल है प्रश्न बैंक या टेस्ट सीरीज ले या नहीं ले। कई लोग कहते हैं कि सर समय कम बचा है, 20 दिन के अंदर हम ऐसा क्या उखाड़ लेंगे। आप नेगेटिव तो पहले सोचिए मत। हमेशा ध्यान रखना है जिंदगी में कि भाई सर 200 पोस्ट है, नहीं करीबन 300 350 पोस्ट है, ऑल ओवर इंडिया में इतने लोग बैठे। बस आप लोगों को सिर्फ अपनी एक पोस्ट चाहिए, आपको तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, बाकी कोई भी दूसरे लोन उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, और उसके बाद टाइम टेबल को या टाइम को मैनेज कैसे करें। ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं। आज ये टॉपिक ये जो है आज का जो विषय है, इस पर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। लंबे समय से फ़ोन आ रहे थे स्टूडेंट्स के। अब पहला जो सवाल है आपके सभी स्टूडेंट्स के मन में कि किस पार्ट को कितना समय दें। आपको पता है कि योर सिलेबस और केवीएस लाइब्रेरियन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला सवाल ये है कि किस पार्ट को कितना समय दें। अब आपको पता है कि आपके सिलेबस में 6 पार्ट है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई पार्ट 2। ठीक है ना भाई, पार्ट 2 का नाम है आपके नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 4 यूनिट है। पहली यूनिट है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है ना भाई, यूके मतलब यूनिवर्स ऑफ नॉलेज हो गया। दूसरा यूनिट तो जो है वो है संबंधित है कैटलॉग से, और तीसरा यूनिट है आपके क्लासिफिकेशन से, और चौथा यूनिट है आपके सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन से। तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं आपके 20 से 22 क्वेश्चन 100% आएंगे। तो आपको नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है क्लासिफिकेशन स्कीम पर। आपको पता है कि आपके सिलेबस में 10 क्लासिफिकेशन स्कीम है। हर क्लासिफिकेशन स्कीम को बहुत डिटेल से पढ़ना होगा, कहीं से भी सवाल पूछा जाता है। और दूसरा कैटलॉगिंग में ध्यान रखना हमेशा ISBN, ISSN, मार्क, ISBD, CCC, ACR, ACR2, ये इनमें से हमेशा एक सवाल हमेशा पूछा जाता है। मार्क में से एक सवाल आएगा, ISBN में से एक सवाल आएगा, ISBD में से एक सवाल आएगा। ऐसे सवाल वहां पर हमेशा बनते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया है। पहला हो गया आपके कंप्यूटर, ध्यान रखना, ठीक है, पहला हो गया कंप्यूटर और दूसरा हो गया लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ध्यान रखना, तो ये आपके
20 क्वेश्चंस को जो है ये बनाएंगे आपके। तो अब ध्यान रखना है, इसमें कंप्यूटर जो है बेसिक कंप्यूटर है, लेकिन बेसिक कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट के तो क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इनके अलावा ध्यान रखना OSI मॉडल है, TSP IF है, या फिर और भी डिवाइसेस हैं, उनसे संबंधित हमेशा क्वेश्चंस आता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी ऑटोमेशन। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सॉफ्टवेयर के बारे में आप जरूर पढ़िएगा। 2 क्वेश्चन सॉफ्टवेयर से संबंधित जरूर पूछा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का 1 सवाल जरूर पूछा जाएगा। इस टाइप से इसमें जो ऑटोमेशन है, इन ऑटोमेशन में कम से कम 18 सवाल तो आपके जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। और रही बात है अब मैनेजमेंट की। देखिए दोस्तों, मैनेजमेंट को आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन फिक्स होते हैं, ठीक है ना भाई। फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, कौन सा मैनेजमेंट, कौन सा व्यक्ति कौन से थॉट से बिलोंग करता है, मैनेजमेंट के टाइप क्या है, मैनेजमेंट के लेवल क्या होते हैं, जो है जो है सिस्टम है अलग अलग, उसके बारे में हमेशा सवाल बनते हैं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन सोर्स, ध्यान रखना, सूचना स्रोत और सूचना संदर्भ। इसमें डायरेक्टरी, हैंडबुक, बिब्लियोग्राफी, ठीक है ना, रेफरेंस सर्विस, ठीक है ना। देखो, रेफरेंस सर्विस और रेफरेंस सोर्स, इंफॉर्मेशन सर्विस और इंफॉर्मेशन सोर्स, जब इन चारों के बीच में अगर आपको अंतर पता चल जाएगा तो आराम से इस टॉपिक को कर लोगे। ये बहुत इजी है दोस्तों। इस टॉपिक में से मुश्किल से 3 सवाल बनेंगे। 1 सवाल बनेगा यूजर एजुकेशन से, 1 सवाल बनेगा यूजर स्टडी से, और 1 सवाल और जो है इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सबसे ज्यादा पार्ट 2 पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, और इसके बाद आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 ये सबसे ज्यादा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये 100 में से आपके 40 क्वेश्चन, 38 से 40 क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, और यही सवाल स्टूडेंट के गलत होते हैं, ध्यान रखना। पार्ट 2 और पार्ट 3 ऐसे टॉपिक है, इसी में ही स्टूडेंट के सारे सवाल बहुत ज्यादा गलत होते हैं, इसलिए इन दोनों को बहुत ज्यादा आप इसको करना है। बाकी फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस में एक्ट है, कोई भी जो किताब का नाम है, कोई भी लाइब्रेरी साइंस से जो लोग जुड़े हुए उनसे बारे में सवाल पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 पे ज्यादा फोकस करना है। अब 4 बार रिवीजन कैसे करें, मैंने कहा कि भाई कितना दिन बचा है। अब आपके पास है 20 डेज लेफ्ट, ध्यान रखना, कितने हैं भाई, 20 डेज लेफ्ट। 20 दिन आपके क्या है भाई बचे हुए। कितने दिन बचे हुए भाई, 20 दिन आपके बचे हुए। अब 20 दिन में जो है 4 बार कैसे रिवीजन करना, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद ने ड्यूरिंग द कंपटीशन एग्जाम मैंने रिवीजन किया था। 1 महीने में जो है 6 बार रिवीजन किया था। उसी तरीके से 20 दिन में 4 बार रिवीजन कैसे करें। तो ध्यान दीजिए, आप मान लीजिए, ठीक है ना, अब आपके पता है कि 6 यूनिट है, उसको आप जो है 6ठी यूनिट बहुत ईजी है, उस 6 यूनिट को आपको सिक्स पार्ट को आपको पार्ट 1 के साथ पढ़ना आपको, ठीक है ना भाई। ये चीज ध्यान रखना। जैसे डे 1 है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। डे 1 में आपको क्या करना है, पार्ट 1 एंड पार्ट 6, बहुत इजी है। तो पार्ट 1 और पार्ट 6 का क्या करना है, रिवीजन करना। सबसे पहले तो आपको रिवीजन करना कि भाई आपने पढ़ लिया है, उसको आप अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने का मतलब होता है उनको एक बार डिटेल से पढ़ लीजिए। डिटेल से इस दोनों पार्ट को पढ़ने के लिए, डिटेल से पढ़ने के लिए आपको सिर्फ 4 घंटे चाहिए। कितने चाहिए, 4 घंटे के अंदर आपका रिवीजन हो जाता है, ठीक है। अब रिवीजन होने के बाद आपको क्या देना है, टेस्ट देना। क्या देना है दोस्तों, टेस्ट। तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 6 का टेस्ट देना, और कम से कम टेस्ट देना है 500 क्वेश्चंस का। कितने टेस्ट देना भाई, 500 क्वेश्चन, मतलब 5 टेस्ट सीरीज आपको देनी है। एक टेस्ट सीरीज के अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो आपने रिवीजन कर लिया, रिवीजन 4 घंटे रिवीजन कर लिया, और आप 1 घंटा जो है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये पहले दिन की बात बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आज तारीख होगी 12, कल से ये 13 तारीख की बात बता रहा हूं, ठीक है ना, 13/2 की, ठीक है। 4 घंटा या 4.5 घंटा आपको जो है बढ़िया सा रिवीजन करना है। रिवीजन कर लिया आपने, पढ़ लिया सब कुछ, उसके बाद आप क्या करोगे, कम से कम 4-5 टेस्ट सीरीज दीजिए। 400-500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको निकालना है, ओनली फॉर फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस के। तो 500 क्वेश्चन आपने निकाले हैं। जैसे आपने 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दी है, चाहे मेरी टेस्ट सीरीज आपने दी है, 100 में से आपके 70 सवाल सही हुए,
जो सही हो गए उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो 30 गलत हुए हैं उन गलत क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से एक रजिस्टर में मेंटेन कर लीजिए आप, ठीक है ना। रजिस्टर मेंटेन एक बार ही मेंटेन करना, एक बार शॉर्टकट में लिख लीजिए क्वेश्चन आंसर, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और उसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है डे 2, ठीक है ना भाई। डे 2 का मतलब होता है 14 तारीख को। डे 2 में आपको पार्ट 2 का रिवीजन करना है, ठीक है ना, वही 4-4.5 घंटा अच्छी तरीके से। उसके बाद टेस्ट देना है और पार्ट 2 के कम से कम 500 क्वेश्चंस को आपको ऑब्जेक्टिव निकालना है। उसी तरीके से डे 3 में आपको क्या करना है, पार्ट 3 का रिवीजन करना है। क्या करना है, पार्ट 3 का रिवीजन करना, फिर उसी पार्ट का जो है आपको 500 क्वेश्चंस मिलाना है, ठीक है। उसके बाद डे 4, ठीक है ना भाई, डे 4 में पार्ट 4 का रिवीजन आपको करना है और पार्ट 4 जो भी है उसके आपको कम से कम 500 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आता है डे 5। डे 5 में क्या हो जाएगा, पार्ट 5 हो जाएगा, उसका रिवीजन करना है और उसके बाद उसी के 500 क्वेश्चंस आपको मिलाने हैं आपको, ठीक है दोस्तों। तो आपके 13, 14, 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख, मतलब 5 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस हो गया, ठीक है ना। मैंने क्यों कहा था 4-4.5 घंटे और 1-1.5 घंटा आपको टेस्ट देने में, और जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, देखो जो क्वेश्चंस अगर आपको आ रहे हैं, ठीक है भाई, रिवीजन कर रहे हो ना आप, तो 4 घंटे रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन में आपको बहुत सारी चीजें याद है, फिर भी आप रिवीजन कर रहे हो, लेकिन टेस्ट में ध्यान रखना आपको दोस्तों, जो क्वेश्चंस आपके सही है उसको वापस मत पढ़िए, क्योंकि आपने पढ़ लिया, क्यों रिवीजन भी पढ़ लिया और बिना देख टेस्ट भी दे दिया। जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसको आप एक रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो 5 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस हो गया। फिर 18 तारीख को वापस यही शेड्यूल शुरू कर दीजिए। फिर 18 तारीख को वापस पार्ट 1 और पार्ट 6 का इसी तरीके से 4 घंटा रिवीजन कीजिए और वापस वो क्वेश्चंस मिले आपको। तो इस बार आपके 100 में से 70 सवाल सही हुए। दूसरी बार जो 30 सवाल गलत हुए, जो आपने जो है रजिस्टर में लिखे हैं, वो आप दूसरी बार रिवीजन करोगे, वो भी याद हो जाएंगे, और दूसरी बार जब टेस्ट दोगे तो आपके 100 में से 100 पूरे होंगे, ध्यान रखना। तो इस तरीके से 5 दिन के अंदर आपके कितने होंगे, 5 दिन के अंदर, सॉरी ये पूरा सिलेबस 5 दिन के अंदर हो गया, तो 20 दिन है आपके पास। तो 20 के अंदर 5 का भाग दो तो आपके 4 बार रिवीजन हो जाएगा। हर एक टॉपिक को आप 4 बार आसानी से पढ़ सकते हो कंप्लीट, ध्यान रखना। तो 4.5 और 1.5 घंटा, इसमें 6 घंटा मैंने आपको देने के लिए क्या है, सब्जेक्ट को 6 घंटे, बाकी के 6, देखो डेली का 6 घंटा सब्जेक्ट को देना, बाकी का 6 घंटा आपको जनरल पेपर में देना। जनरल पेपर जिसमें आपको रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, उनकी भी टेस्ट सीरीज हमने डाल दी है, वो भी आराम से आप दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न बैंक या टेस्ट सीरीज ले या नहीं ले, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ लोग सेल्फ स्टडी पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं। कहीं से भी पढ़ो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कभी स्टूडेंट को नहीं कहता हूं कि आप मेरे से पढ़े, कहीं से जहां जिस टीचर का समझ में आता उस टीचर से पढ़िए। लेकिन ये टेस्ट सीरीज जो होती है वो आपको सबसे पहले आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवाती है, आत्मविश्वास, ठीक है ना। लेकिन लाइब्रेरी साइंस के अंदर एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जाम तक बच्चे केवल कोर्स कर पाते हैं, सिर्फ कोर्स ही कर पाते हैं, लेकिन तब तक जब वो कोर्स पूरा करते हैं तब तक उनके एग्जाम डेट आ जाती है, ना वो रिवीजन कर पाते हैं, ना वो टेस्ट दे पाते हैं। बहुत सारे जो विद्यार्थी अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं वो अभी तक कोर्स ही कर रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक कोर्स पूरा नहीं हुआ, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहा है चाहे वो कर रहा है। लेकिन ये टेस्ट सीरीज क्या होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा करेगा, क्योंकि आपने पढ़ तो सारी चीजें ली है, लेकिन बिना देखा देख ऑनलाइन आप जब ऐप के अंदर टेस्ट देते हो तो आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपका टेस्ट सीरीज से। कैसे पता चलेगा, टेस्ट सीरीज से। और भी आपके भाई बहन टेस्ट देते हैं, उसमें आपकी रैंक क्या रहती है, और जो जैसे मान लीजिए आप नॉलेज सेकंड पार्ट का टेस्ट दे रहे हैं, आपने 100 क्वेश्चन सेकंड पार्ट का टेस्ट दिया जिसके अंदर क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग, आपने 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, 70 सही हो गया, 30 गलत हो गया आपके, मान लो। तो 30 सवाल जब आप गलत
जो सवाल उनको देख रहे हो तो सवाल आपका गलत हुआ, ISBN का गलत सवाल हो गया, मार्क का, और गलत सवाल हो गया आपके जो है ISBD का। जब आपका ISBN का गलत सवाल हो गया, ISBN टॉपिक का कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तब आपको महसूस होगा यार ये ISBN टॉपिक मेरे से बहुत ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ा गया था, तो वापस आप ISBN का रिवीजन कीजिए। अगर आपका मार्क टॉपिक है तो मार्क टॉपिक का कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, मार्क का जो है आपको क्या कीजिए, उसका आप रिवीजन कीजिए। अगर कॉलम क्लासिफिकेशन कोई क्वेश्चन गलत होता है तो कॉलम क्लासिफिकेशन को वापस पढ़िए। तो टेस्ट सीरीज आपको एक कॉन्फिडेंस लाता है और आत्मविश्वास जगाता है कि आप भी उस कंपटीशन के रेस में हो या नहीं हो। ठीक है दोस्तों, और जिन लोगों ने कोर्स लेट लिया है, चाहे मेरा या अन्य, अगर उनके पास लिखने का समय नहीं मिला है, उनसे मैं यही कहता हूं कि आप टेस्ट सीरीज दीजिए और टेस्ट सीरीज के बाद जो क्वेश्चंस गलत होते हैं आपसे वो आप एक बार वापस रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं टाइम को मैनेज कैसे करें। ठीक है ना भाई, KVS को फाइट करने के लिए अब आपको पास 20 दिन बचे हैं, लेकिन डेली आपको 12 घंटे कम से कम पढ़ने पड़ेंगे। 6 घंटे मैंने अभी बताया था, 6 घंटे आपको लाइब्रेरी साइंस पढ़नी होगी और बाकी के 6 घंटे आपको जनरल पेपर पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, क्योंकि इस बार नो नेगेटिव मार्क, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा अवसर है कि आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि आपके 180 सवाल होंगे। ठीक है ना भाई, 180 मिनट और 180 मार्क्स के होंगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो कि आजादी के बाद, भारत में 1947 के बाद KVS के अंदर इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक नहीं आई है, लाइब्रेरियन की पहली बार आई है। ठीक है ना, और इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। इस अपॉर्चुनिटी को खोने मत दो, आप ज्यादा से ज्यादा दीजिए, क्योंकि अगर आप बार बार आप टेस्ट दोगे, बार बार रिवीजन करोगे, तो कैसा भी अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो कम से कम हम ऑप्शन में से भी उत्तर आंसर निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पहला पेपर सब्जेक्ट का 6 घंटा और ये जनरल पेपर का 6 घंटा। अब कहते हैं कि जनरल पेपर में क्या तैयार करें दोस्तों, जनरल पेपर में रीजनिंग तैयार कीजिए, आप 20 मार्क्स की है। हिंदी को तैयार कीजिए, मैं बता रहा हूं कोई जरूरी नहीं है करंट अफेयर के 20 में से 20 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और 10 भी पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर के लिए अभी भी टाइम है, 20 दिन के अंदर स्पीडी जो बुक आती है वो सबसे बेस्ट होती है, उस करंट अफेयर को आप ध्यान दीजिए। ठीक है ना, अगर आपने जनरल पेपर नहीं पढ़ा तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों पेपर को जो है आप दोनों पेपर को अच्छी तरीके से मैनेज करके चलिए आप। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और इस चैनल को जो भी इस क्लास को लाइव देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस बात को शेयर कीजिए। कई दिनों से मेरे पास मैसेज और कॉल आ रहे थे, तो मैंने कहा एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं ताकि आपको परीक्षा से पहले कोई प्रॉब्लम ना हो। कम से कम 10 से 12 घंटा आपको देना होगा तैयारी में, क्योंकि ये वैकेंसी निकल गई तो उसके बाद फिर कब वैकेंसी नहीं आएगी, कहां पर आएगी, किसी को कोई आइडिया नहीं है। धीरे धीरे कंपटीशन भी बढ़ रहा है, लेकिन इस बार जो है कंपटीशन कम है, क्योंकि अलग अलग टीचिंग की वैकेंसी भी आ चुकी है। लेकिन अगर केवल लाइब्रेरियन की आती है तो आजकल सबके पास डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट है, सब इसको जो है यूज करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और जो भी इस क्लास को देख रहे हैं और लाइब्रेरी साइंस की कोई भी अपडेट हो, छोटी से छोटी वैकेंसी के बारे में हम बताते रहेंगे और लाइब्रेरी साइंस में हम नई नई चीजें को हम जो है जोड़ रहे हैं। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।